बच्चे पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं। चूंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब आते हैं तो अगर आप 100 रुपये 500 रुपये उनके फी में कम कर दीजिए ना, तो उनके चेहरे का मुस्कान देख करके कह सकते हैं कि 500 रुपये की कीमत इनके लिए 5 करोड़ से कम नहीं। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, लाठी चार्ज हुआ था। स्टूडेंट्स का शौक नहीं होता है कि वो रोड पर जाकर के अपनी मांग के लिए सरकार के आगे में इस तरह से प्रदर्शन करें और सरकार के ही नुमाइंदे जो पुलिस हैं वो आकर के उन्हें पीटे। मैं कह रहा हूं कि अगर समय पर अगर दोनों चीजें हो गई होती, स्टेट भी हो गया होता और टेरिफोर भी हो गया होता, तो फिर क्या स्टेट के लिए प्रदर्शन करना पड़ता या टेरिफोर के लिए प्रदर्शन करना पड़ता? कभी नहीं करना पड़ता। मैं एक बात पूछता हूँ कि गलती किसकी है? टीआरई-4 की जो बहाली है वो बिहार के कोड क्लर्क और बिहार एसएससी की वैकेंसी की तरह हो जाए। और आपने देख लिया कि ग्रेजुएट लेवल की बिहार एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है और पिछले वाली वैकेंसी का कोई खोज खबर नहीं है। मरहम के तौर पर अनाउंसमेंट कम से कम आज कुछ कर देते, कुछ भी आपने नहीं किया। आपने 100 रुपए में फॉर्म भरने की शुल्क 100 रुपए कर दिया, आपने घोषणा कर दिया। मैंने कहा मैं तो इसका तारीफ करता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री को ऐसा घोषणा करना चाहिए। आपने अच्छा काम किया, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने जहां अच्छा काम नहीं किया, मैं सीधा खुल के कहता हूं कि आप अच्छा नहीं किया। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे स्टूडियो में अनिशेक सर मौजूद हैं, ऑफिसर्स अड्डा के अनिशेक सर। बहुत सारा सवाल है, लेकिन सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब आप जो फॉर्म भरते थे ना, बार बार चिल्लाते रहते थे, बोलते रहते थे बहुत पैसा लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, तो चुनाव से पहले एक और खेल, एक और समझिए कि एक होता ना फुल टॉस देना, वही हो गया, दे दिया सरकार कि अब आपको फॉर्म भरने में बस 100 रुपए लगेगा। अनिशेक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इसी से करते हैं शुरू कि आपके भी बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि अब जो भी परीक्षा का फॉर्म होगा वो मात्र 100 रुपये रहेगा। तो किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे और हाई क्लास के बच्चे 100 रुपये देंगे। इससे बहुत खुश है या नाराज है? नहीं, सरकार का जो आज घोषणा मैंने देखा, एक्चुअली जब सरकार पटना के गांधी मैदान से इस बात को अनाउंस कर रही थी कि आज से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म निकाले जाएंगे बिहार में, वो सारे के सारे शुल्क 100 रुपये कर दिए गए। और इतना ही नहीं, जैसा कि पहले हम लोग देखते थे कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन कैसे, बीपीएससी को ही ले लीजिए, प्रीलिम्स के लिए लगभग जनरल कैटेगरी को 650 रुपये देना पड़ता था। और फिर जब आप प्रीलिम्स पास करते थे तो मेंस के लिए भी आपको फी देना पड़ता था, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं दोनों ऐड कर दीजिए तो बच्चों के ऊपर में 2000 रुपये का एडिशनल बोझ होता था। दिक्कत होता था। ये दिक्कत आपको तब पता चलेगा जब बच्चे पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं। चूंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब आते हैं तो अगर आप 100 रुपये 500 रुपये उनके फी में कम कर दीजिए ना, तो उनके चेहरे का मुस्कान देख करके कह सकते हैं कि 500 रुपये की कीमत इनके लिए 5 करोड़ से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार का मैक्सिमम एरिया जो आप देखिएगा वो तो फ्लडेड है अभी के डेट में। रूरल एरियाज हैं, किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं। जब आप उनसे फॉर्म भरने के लिए कहिएगा कि बताइए कि आप क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, जब आप देखिएगा लिखते हैं, नीचे में लिखेंगे वो कि किसान है। जब आप देखिएगा कि मजदूर हैं लिखेगा तो आपके आंखों में आंसू हो जाएगा कि एक मजदूर जो शिक्षा से वंचित होकर के मजदूरी किया, वो शिक्षा की सबसे ज़्यादा महत्व को समझ रहा है और मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पटना जैसे शहर में भेज रहा है पढ़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी घोषणा थी और जैसे मैं सुना मैं भी उछल पड़ा सुन करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीएम साहब का अगर ये निर्णय चुनावी ही है, अगर है तो चुनावी ही सही, भला तो जनता का हो रहा है। बिल्कुल। आज समझिए कि नीतीश कुमार जब गांधी मैदान पहुंचे तो सबका आंख नीतीश कुमार पर था, कान भी नीतीश कुमार पर था। आप सारे शिक्षकों का भी होगा, क्योंकि स्टेट को लेकर सारे लोग एक पॉजिटिव न्यूज चाहते थे कि गांधी मैदान से नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि टीआरई-4 से पहले हम स्टेट लेंगे। मुझसे भूल हो गई है, हमने जो ट्वीट किया था कि टीआरई-5 से पहले स्टेट लिया जाएगा, वो हमसे भूल हो गई, हमें माफ करिए, ये सुनना चाहते थे अभ्यर्थी। पिटा गए भरदम और गुड न्यूज मिला नहीं। आज भी नीतीश कुमार ने कुछ बोले। लास्ट टाइम आपने प्रोटेस्ट को कवर किया था, मैंने आपको देखा भी था वहाँ पे, और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, लाठी चार्ज हुआ था। स्टूडेंट्स का शौक नहीं होता है कि वो रोड पर जाकर के अपनी मांग के लिए सरकार के आगे में इस तरह से प्रदर्शन करें और सरकार के ही नुमाइंदे जो पुलिस हैं वो आकर के उन्हें पीटे। मैं पूछता हूं कि अगर वक्त रहते सरकार अपनी किए हुए वादों पे काम कर देती, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि मैं साल में 2 बार स्टेट दूंगा। बिल्कुल। ये जो सपने आपने ही इसके बीज बोए हैं ना,
तो जब बच्चे अब उसी मांग को लेकर के आपके वादे को याद दिलाने के लिए आपके सामने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं कि आप लाठीचार्ज करिए। मैं ये कहता हूं कि अगर सारी चीजें समय पर हो रही होती, साल में 2 बार स्टेट हो गया होता, टीआरई के एग्जाम में, टीआरई जैसे कि सरकार ने घोषणा की टीआरई 4 का पेपर होगा, टीआरई 4 के पेपर से पहले ये चीजें हो गई होती, उन बच्चों को काफी उम्मीद था, जो बच्चे जनवरी से पटना में रह करके स्टेट की तैयारी इस उम्मीद में कर रहे थे कि टीआरई 4 में हमें मौका मिलेगा। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने इस बात की घोषणा की हम टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं लेंगे, ये क्लियर था, स्पष्ट हो गया था, टीआरई 5 के पहले लेंगे, टीआरई 5 में वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ना उनकी उम्मीदें टूटता हुआ नजर आएगा। शिक्षा मंत्री तो साफ कह रहे हैं कि हमारे पास लाखों स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं। देखिए बात सही है, मैं बस आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि क्या टीआरई 4 भारतीय रेल की तरह लेट नहीं है? क्या स्टेट लेट नहीं है? अगर मैं यही कह रहा हूं कि जैसे कि समय पर चाहे बाढ़ आवे, चाहे जो भी समस्या हो, आपने एसआईआर करवा लिया ना बिहार में, आप चुनाव तो करवा रहे हैं ना बिहार में, जो बिहार के अगले पीढ़ी का निर्माण करते हैं, जब उनके मामलों में आप इतनी शिथिलता दिखाइएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर समय पर अगर दोनों चीजें हो गई होती, स्टेट भी हो गया होता और टीआरई 4 भी हो गया होता, तो फिर क्या स्टेट के लिए प्रदर्शन करना पड़ता या टीआरई 4 के लिए प्रदर्शन करना पड़ता? कभी नहीं करना पड़ता। मैं एक बात पूछता हूँ कि गलती किसकी है? आप एक रिपोर्टर हैं, आप मार्केट को देख रहे हैं, गलती किनकी है? सरकार की है या स्टूडेंट्स की गलती है? सरकार निकालती तो कुछ नहीं होता। नहीं, किसकी? सरकार निकालती कुछ नहीं होता। तो जब सरकार की गलती का खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते, क्यों लाठी से मार खाए? खबर ये भी आ रही है कि 45 दिन के अंदर टीआरई 4 ले लिया जाएगा और स्टूडेंट के भलाई के लिए हम टीआरई 5 से पहले स्टेट लेंगे, तो स्टेट के भी जो अभ्यर्थी है ना वो परेशान नहीं होंगे, वो टीआरई 5 के पहले बैठेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहां सरकार अभी होना क्या था, जैसे कि टीआरई 4 होना था, पहले सस्पेक्टेड वैकेंसी था, सारे लोग ये कह रहे थे कि लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी टीआरई 4 में आएगा। सुनिएगा मेरी बातों को, समझिएगा, टीआरई 4 में वैकेंसी लगभग 1 लाख प्लस होगा, लोग यही सोच रहे थे। अब परिस्थितियां ऐसी होगी कि टीआरई 4 की वैकेंसी को ही 2 भागों में काट दिया गया है, एक टीआरई 4, एक टीआरई 5, और ये स्टेट वाले हैं ना, उनके मुद्दों को शिफ्ट करके टीआरई 4 और टीआरई 5 के बीच में झुला दिया गया। मैं एक बात पूछता हूँ, मैं सरकार के कौन से वादों पर यकीन करूँ? आपके शिक्षा मंत्री जो कहते हैं वो बातें नहीं होती है, सरकार जो कहती है वो बातें नहीं होती है, ठीक है? आप कब ले रहे हैं पेपर? हम लोगों को बहुत इंतजार था कि रक्षाबंधन में हो सकता है, सीएम साहब जाने जाते हैं, बड़े दिल वाले हैं, खास करके बिहार के बहनों का ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, बहुत सारे स्कीम्स उनकी हैं जो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए है। तो हमें लग रहा था कि रक्षाबंधन को ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होगा, नहीं हुआ। 15 अगस्त आया, वो भी चला गया, अभी भी नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में परिस्थितियां कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीआरई 4 वाले बच्चों को फिर से इस बात के लिए सड़क पर उतरना पड़ जाए कि क्या आप इलेक्शन से पहले चीजों को करवा रहे हैं, या कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 4 की जो बहाली है वो बिहार के कोड कलर और बिहार एसएससी की वैकेंसी की तरह हो जाए। और आपने देख लिया कि ग्रेजुएट लेवल की बिहार एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है और पिछले वाली वैकेंसी का कोई खोज खबर नहीं, 2 साल नहीं है, 2 साल। तो सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार की प्रक्रिया पे हमको संदेह है। बस ये आखिरी सवाल शॉर्ट एंड सिंपल में पूछेंगे कि अनिशेक सर जैसे हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, तो 18 तारीख को ये लोग जो आंदोलन करें, आप साथ तो है ना? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ऑफिसर्स अड्डा, मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ कि ऑफिसर्स अड्डा हम शिक्षकों से ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए है। हम बच्चों के हित में हमेशा खड़ा हुए। जब टीआरई 4 की जो टीआरई 4 का 1 तारीख को हुआ था प्रदर्शन, उसमें भी हम लोगों ने दिलीप भाई को सपोर्ट किया था। टीआरई 4 के लिए 4 तारीख को हुआ, उसमें भी हम लोगों ने समर्थन दिया और स्टेट वालों को भी हमने समर्थन दिया। अब बात आती है कि 18 तारीख को आपका क्या रुख है। मैं आपके मंच से सीधा ये कहता हूँ कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। पूरी ऑफिसर्स अड्डा की टीम बच्चों के साथ खड़ी होगी, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वादा खिलाफी सरकार ने किया है, बच्चे कहीं से गलत नहीं है। एक तो आपने पीटा उनको,
चलो ठीक है, मरहम के तौर पर अनाउंसमेंट कम से कम आज कुछ कर देते। कुछ भी आपने नहीं किया। आपने 100 रुपए में फॉर्म भरने की शुल्क 100 रुपए कर दिया, आपने घोषणा कर दिया। मैंने कहा मैं तो इसका तारीफ करता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री को ऐसा घोषणा करना चाहिए। आपने अच्छा काम किया, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया काम किया। आपने जहां अच्छा काम नहीं किया, मैं सीधा खुल के कहता हूं कि आप अच्छा नहीं किया। तो नीतीश कुमार से तो सस्ता ऑफिसर्स अड्डा भी एक ऑफर निकाल दिया। अच्छा, आपको भी इसकी जानकारी है? जी, 79 वाला, उसमें क्या क्या है वो भी बता दें, क्योंकि देखिए हर चीज अलग है, लेकिन जो ऑफर है वो ऑफर है। बिल्कुल, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप बहुत महंगाई में अगर 79 रुपए में पढ़ा रहे तो वो हम खुद जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या है। देखिए ये दिख रहा है आपको 79, लेकिन 79 से भी सस्ता बैच है ये। और मैं बताता हूँ ये कैसे सस्ता है। सबसे पहले जो ऑफर है हमारा ये है कि मेरे मन में ख्याल आया 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को आपको पता है कि विभाजन के विभीषिका दिवस भी कहते हैं, प्रधानमंत्री साहब ने घोषित किया था। मैंने कहा कि अगला जो 15 अगस्त हमारा है, जो ये इंडिपेंडेंस डे आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 79th इंडिपेंडेंस डे है हमारा। तो 79th इंडिपेंडेंस डे को हम ऐसा क्या करें, बच्चों के लिए ऐसा कौन सा तोहफा दें? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले 99 में तोहफा दिया ही था बच्चों को, पता है, मैंने दिया था। बहुत सारे संस्थान भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँ मैं इकलौता हूँ, लेकिन जो कल मैंने किया उसमें मैं इकलौता हूँ। मैंने सोचा कि 79th इंडिपेंडेंस डे पे 79 रुपीज में ऑफिसर्स अड्डा का कोई भी कोर्स परचेज कर लीजिए, चाहे उस कोर्स की कीमत 1000 रुपये होगी वह भी 79 में मिलेगा, 199 होगी वह भी 79 में मिलेगा, 499 की कोई भी कोर्स। और यही नहीं, अच्छा मान लीजिए सारे अभ्यर्थी जो है सारे स्टूडेंट्स अभी कर लेंगे, हाँ, तो अड्डा को तो नुकसान हो जाएगा ना। एक बात मैं बताऊं आपको, हाँ, हमें जीने खाने के लिए हो जाना चाहिए, हम सरवाइव करते रहें, जीते रहें, ठीक है। पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, युवा शिक्षक है हमारे पास में, युवाओं की टीम है, पूरी जिंदगी कमा लेंगे पैसा कमाना क्या है। कुछ बोल रहे थे हाँ, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ ये नहीं है कि मैंने 79th में सिर्फ सारे कोर्स दे दिया। अब इसके अलावा मैंने क्या किया, बिहार स्पेशल खास करके कई सारे संस्थान है जो बिहार स्पेशल नहीं पढ़ाते, मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बिहार स्पेशल फ्री में पढ़ लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बिहार स्पेशल की बैचेस को लॉन्च कर दिया। अब मैं एक ध्यान आपको आकर्षित करना चाहता हूं कि जीविका की वैकेंसी है बिहार में, बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है, हमारे सारे टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है जो चल रहे हैं अभी। मैं इन सारे बैचेस पे दिया हूं, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ बिहार ओरिएंटेड चीजें मैं नहीं किया। उत्तर प्रदेश के उन छात्रों को जिनके बीच में मोटी फी लेकर के 5-5 हजार रुपए लेकर के शिक्षक भर्ती को पढ़ाया जाता है, मैंने 79 करके, जो आपने देखा ना कि जो क्रांति के पश्चात आजादी, तो बस मैंने एक शिक्षा क्रांति की शुरुआत इसी 79 से किया हूं। और मैं कहता हूं कि आगे मैं कुछ ऐसा भी करूंगा, एडटेक इंडस्ट्री हिल जाएगी। बिल्कुल। देखिए अनिशेक सर हमारे साथ है, किस तरह से सारे मुद्दों पर बोला है उन्होंने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।